क्या बोला उसने? साले बोला ना? साला बोला। साला। उत्तराखंड में रह कौन रहा? साला क्या बोला ना? साला की परिभाषा समझते हो? जी, जो बहन का भाई, जो पत्नी का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? साला ही बोलते हैं। तब क्यों नहीं है गाली? वो हो सकता है, गलत है, वो गलत। हो सकता है कि उसने सोच कोई और रहे होगी और बोल दिया कुछ और दिया। तो दोस्तों, इन महाशय का आपने ये बयान सुना होगा और इस बयान को सुनने के बाद आप हैरान जरूर हुए होंगे। और ये प्रतापनगर के रहने वाले देवी सिंह पंवार जी हैं और संयोग से ये अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं। और दूसरे संयोग की बात यह है कि इनके इस विवादित बयान की जो लपटें हैं वो उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी तक पहुंच रही हैं। आखिर कैसे, आप भी सोच रहे होंगे कि बयान तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पर दे रहे हैं, लपटें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी तक कैसे पहुंच रही हैं, तो पूरा मामला आपको ये देखना होगा। और इस मामले में सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। देखो, अच्छा, एक मेरे पास यहाँ का प्रतापनगर का एक इशू आया है। एक हमारी बहन है श्रीमती विमला देवी, अब इनके मुखमाल गांव की, अब इनके ऊपर कुछ केस वेस ठोक दिया। वो कुछ पानी वानी का इशू है, श्री राकेश राणा है। तो मैं इनको और देव सिंह पंवार जी हैं, वो आएंगे इनको लेकर, मैडम को, श्रीमती विमला देवी को, है ना। तो ये आप इसको निपटारा करें। केस किस लिए कर दिया भाई? पानी आ रहा है तो आपने उसके ऊपर थाने में उसको बुलाया जा रहा है, महिला को। ये कौन तरीका? हमारा देख नहीं रहा थाना। हाँ, कुछ वाद संख्या 17/2024 के संदर्भ में पता नहीं क्या है। ये सॉर्ट इट आउट भैया, महिलाओं को ऐसे थोड़ी प्रताड़ित। पानी आ रहा है तो भाई बीच में सॉर्ट आउट करो ना गाँव जाकर। अब बेचारी महिला को आप लोग थाने बुला, जो भी बुला रहा है इसको बोलो पहले तो केस क्यों करा? इस राकेश राणा को बुला के बैठाइए आप इसको, 10 आधा घंटा 1 घंटा बैठाइए इस आदमी को। ऐसे तुम कहीं के राजनेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता को प्रताड़ित करोगे भाई। ये इसको सॉर्ट आउट करके संदीप मुझे वापस खबर करना कि क्या हुआ इसका। हाँ, ठीक। वीडियो की शुरुआत में जिनका विवादित बयान हमने आपको दिखाया, वो प्रतापनगर क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की किसी महिला की शिकायत को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के पास गए। शिकायत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा के खिलाफ थी और आरोप आपने देख लिया होगा जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पानी घर में घुसने को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद है। और उस विवाद को लेकर के देवी सिंह पंवार जी की पहल पर विधानसभा अध्यक्ष ने टिहरी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूछताछ राकेश राणा जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे भी होनी चाहिए। खैर, ये इसके बाद जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा, अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। व्यक्तिगत मामलों में भी बीच में आकर हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। जो मामले न्यायालय में भी लंबित हैं उस पर भी अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सिफारिश की जा रही है और वहां पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। एक मामला मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर आप समझेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। अच्छा, एक मेरे पास यहाँ का प्रतापनगर का एक इशू आया है। एक हमारी बहन है श्रीमती विमला देवी, अब इनके मुखमाल गांव की, अब इनके ऊपर कुछ केस वेस ठोक दिया। वो कुछ पानी वानी का इशू है, श्री राकेश राणा है। तो मैं इनको और देव सिंह पंवार जी हैं, वो आएंगे इनको लेकर, मैडम को, श्रीमती विमला देवी को, है ना। तो ये आप इसको निपटारा करें। केस किस लिए कर दिया भाई? पानी आ रहा है तो आपने उसके ऊपर थाने में उसको बुलाया जा रहा है, महिला को। ये कौन तरीका? हमारा देख नहीं रहा थाना। हाँ, कुछ वाद संख्या 17/2024 के संदर्भ में पता नहीं क्या है। ये सॉर्ट इट आउट भैया, महिलाओं को ऐसे थोड़ी प्रताड़ित। पानी आ रहा है तो भाई बीच में सॉर्ट आउट करो ना गाँव जाकर। आप बेचारी महिला को आप लोग थाने बुला, जो भी बुला रहा है इसको बोलो पहले तो केस क्यों करा? इस राकेश राणा को बुला के बैठाइए आप इसको, 10 आधा घंटा 1 घंटा बैठाइए इस आदमी को। ऐसे तुम कहीं के राजनेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता को प्रताड़ित करोगे भाई। अब आप समझ ही गए होंगे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास एक महिला जाती है और महिला भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ी हुई है
और आप जब कोई मामला घर परिवार गांव में नहीं सुलझा, नहीं वो लोग माने, अपने घर के मकान में जो उन्होंने शौचालय बनाया है उस शौचालय का पानी दूसरे के मकान में डाला और उस मकान में डाला जहां दो दो विधवाएं घर में अकेली रहती है, उस घर में डाल रखा है। और जैसे ही वो नहाते हैं, घर में लैट्रिन बाथरूम करते हैं, डायरेक्ट सीधा 5 मिनट बाद वो पानी जो है दूसरे घर में निकल जाता है। और कई बार बोलने के बाद वो नहीं माने और वो मामला फिर न्यायालय में विगत 1 वर्ष से विचाराधीन मामला है। अब न्यायालय के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इस तरह की दादागिरी दिखाई जा रही है कि फला व्यक्ति को बुलाइए और आप थाने में बिठाइए। आप बताइए कहाँ का न्याय है? कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अब न्यायालय से भी भरोसा उड़ गया है। अब वो दादागिरी पे उतर आए हैं कि फला व्यक्ति को आप उठाइए। मैं इस प्रकरण पर अपने जो हमारे माननीय अधिवक्तागण हैं, मैं उनकी राय लूंगा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का भी नोटिस जारी करूंगा। सदन में जिस तरह से जो बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला हैं, उनको जिस अंदाज में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने डांट फटकार लगाई थी, उसके बाद वो पहाड़ियों के कहीं ना कहीं निशाने पर आ गई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और अब एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है रितु खंडूड़ी पर कि उनसे मिलने के बाद जो आंदोलनकारी नेता हैं देवी सिंह पवार, वो इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नेतागण माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जाके उसके बाद उनको क्या पट्टी पढ़ाया जाता है कि आप जाइए और आप किस तरह के जो है फिर आप बयान देंगे, वो भी मैं सुना रहा हूं आपको। गाली दी है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहाड़ियों को गाली दी है, मतलब जनता काफी ज्यादा आक्रोश में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये राजनीति में ऐसा है, ये क्या बोला उसने? साले बोला ना, साला बोला। साला कौन? साला क्या होता है? साला की परिभाषा समझते हो? जो बहन का भाई, जो पत्नी का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? साले बोलते हैं। तब क्यों नहीं है गाली? हो सकता है गलत है, गलत हो सकता है कि उसने सोच कोई और रही होगी, बोल दिया। दूसरी बात, अब ये माननीय नेताजी जिन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में लगभग 2 दर्जन पार्टियां बदली है और कहीं भी कभी भी कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं किया है, वो पैरवी कर रहे हैं। आज प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की पैरवी कर रहे हैं कि साले की परिभाषा ये नहीं कर रहे। अब यही बताएं कि इनकी कौन सी बहन प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास है? मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव करते हुए साला शब्द को जिस तरह से इन्होंने अपने मन से अपने ढंग से परिभाषित किया, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। खैर, देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है और ये मामला उत्तराखंड की राजनीति में कितनी गर्माहट लाता है। आप देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद।